मैं आपका दोस्त मोहम्मद यामिन वली। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। पहला, विज्ञान का पहला चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर कौन सा होता है? देखिए, न्यूटन के गति संबंधित नियम। ठीक है, न्यूटन के गति संबंधित नियम। ठीक, अब देखिए न्यूटन के गति के जो नियम है वो 3 नियम है। ठीक है, कितने नियम है? 3 नियम। ठीक, और 3 नियम जो सबसे पहले न्यूटन के जो गति के जो 3 नियम है वो सबसे पहले कौन सी पुस्तक में प्रकाशित किए गए थे? तो एक पुस्तक आई थी 1687 में, एक पुस्तक आई थी मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया। उसमें सर्वप्रथम न्यूटन के 3 नियमों को प्रतिपादित किया गया था। आपको देखिए 3 नियम कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला होता है जड़त्व का या गैलीलियो का नियम। ठीक, न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो ने जड़त्व और न्यूटन का प्रथम नियम कहा है। दूसरा होता है गति विस्मारक नियम। ठीक, और तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये चैप्टर पूरा कराऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर और कमेंट्स और लाइक करना न भूलें। और अगले चैप्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा जैसे मेरे पास डिमांड आएंगी, मैं वैसे ही आपको अगला चैप्टर लेकर आऊंगा। देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? आपने बहुत किताबों में पढ़ा होगा कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, समझ आ गया होगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए अगला क्या होता है। एक तरीके से और इसको डिफाइन किया जा सकता है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो जब उस पर जड़त्व लगाया जाता है तो वो अपनी परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, समझा गया होगा। अब देखिए, इसके नियम को न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है गति का जड़त्व नियम, दूसरा होता है विराम का जड़त्व नियम। गति का जड़त्व नियम और विराम का जड़त्व नियम। एग्जाम्पल, जब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो व्यक्ति को यही पता चलता है कि ये पहले फर्स्ट नियम का एग्जाम्पल है या सेकंड नियम का एग्जाम्पल है। थर्ड नियम का जो एग्जाम्पल होता है उसमें तो आदमी एकदम से डेफिनेट कर पाता है, लेकिन इन दोनों नियमों में डेफिनेट नहीं कर पाता। अब देखते हैं। ठीक, इसमें क्या होना है? देखिए, गति का जड़त्व नियम, इसमें 2 वस्तुएं होंगी और दोनों ही वस्तुएं कौन सी अवस्था में होंगी? गति अवस्था में। समझ आ गया ना? 2 वस्तुएं होंगी और दोनों ही वस्तुएं कौन सी अवस्था में होंगी? गति अवस्था में हो जाएंगी। ठीक, इसमें क्या होगा? 2 वस्तुएं होंगी और एक वस्तु गति अवस्था में और दूसरी वस्तु विराम अवस्था में। एक वस्तु गति अवस्था में और दूसरी वस्तु विराम अवस्था में। ठीक, देखिए पहला एग्जाम्पल बताते हैं इसका। देखिए, अगर मान लिया जाए कोई पेड़ है। ठीक, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति चलती हुई बस्ते से उतरता है। यदि कोई व्यक्ति चलती हुई बस्ते से उतरता है तो व्यक्ति को बस के साथ थोड़े समय के लिए क्या रहना पड़ता है? गतिमान रहना पड़ता है। ठीक, लेकिन एग्जाम्पल इसमें ये भी आ रहा है, लेकिन सही तरीके से जो देखा जाए तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। समझा गया होगा किस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि यदि व्यक्ति लंबी कूद कूदता है तो उसे थोड़े समय के लिए गतिमान रहना पड़ता है। समझा गया होगा दोस्तों। यदि व्यक्ति लंबी कूद कूदता है तो उसे थोड़े समय के लिए गतिमान रहना पड़ता है। कौन से नियम के अनुसार आएगा ये? गति का प्रथम नियम, और गति के प्रथम नियम में भी आएगा गति का जड़त्व का नियम। अब दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं, दूसरे टॉपिक पर चलते हैं इसके। देखिए कौन सा है? विराम का जड़त्व नियम। देखिए किस तरीके से होता है। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है। शीशा कौन सी अवस्था में रखा हुआ होगा? स्थिर अवस्था में। ठीक, और अगर यदि हम इस पर गोली मारते हैं तो गोली कौन सी अवस्था में हो जाएगी? गति अवस्था में, और शीशे के पार निकल जाएगी। शीशे में एक छिद्र हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा? न्यूटन का प्रथम नियम। और प्रथम नियम में से भी कौन सा हो जाएगा? विराम का जड़त्व नियम। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए कि यदि एक पेड़ है, पेड़ पर कुछ पके हुए फल लग रहे हैं। पेड़ पर कुछ पके हुए फल लग रहे हैं। कौन सी अवस्था हो गई? ये विराम अवस्था। और इस पेड़ को हम आकर हिला देते हैं तो पके हुए फल क्या हो जाते हैं? नीचे गिर जाते हैं। कौन सा नियम आएगा? न्यूटन का प्रथम नियम। और इसे क्या कहा जाएगा? विराम का जड़त्व नियम। एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
देखिए यदि कंबल को हाथ से पकड़कर हिलाया जाता है, कंबल को हाथ से पकड़कर हिलाया जाता है तो उसमें स्थित धूल मिट्टी के कण क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। कौन सा नियम? ग्राम का जड़त्व का नियम। समझा क्या होगा दोस्तों? न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? यदि व्यक्ति किसी चलती हुई बस में बैठा हुआ है और बस अचानक रुकती है तो व्यक्ति आगे की ओर को, ठीक, और अचानक बस चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर को झुक जाता है या गिर जाता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है। ठीक, देखिए दूसरे नियम पर चलते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? गति विस्मारक नियम। और गति विस्मारक नियम होता है, F से क्या होता है? F से होता है बल, फोर्स। समझ आ गया? और M से क्या होता है? M से होता है द्रव्यमान। ठीक, और A से क्या होता है? A से होता है त्वरण। ठीक, अगर मान लिया जाए आपको ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप सेकंड नियम के, न्यूटन के सेकंड नियम की एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। देखिए कि यदि हमेशा ध्यान रखना, किसी वस्तु की दिशा में, यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा में कोई परिवर्तन किया जाता है, किसी गतिमान वस्तु की दिशा में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु की दिशा के समानुपाती होता है। समझ आ गया होगा दोस्तों? इसका मतलब यदि मैं कैच पकड़ता हूं फील्ड में, यदि मैं कैच पकड़ता हूं तो कैच ऊपर की तरफ से आएगी तो मुझे अपने हाथ को थोड़ा सा और नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है, और गेंद मेरे हाथ में क्या हो जाएगी? फंस जाएगी। ठीक, या खिलाड़ी द्वारा फील्ड में गेंद को रोकना, ठीक, समानुपाती है। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल पता चल गया होगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल, जूडो खिलाड़ी द्वारा बर्फ की सिल्ली को तोड़ना। समझ आ गया होगा? जूडो खिलाड़ी द्वारा बर्फ की सिल्ली को तोड़ना। ठीक, जूडो कहां का राष्ट्रीय खेल है? कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि जूडो कहां का राष्ट्रीय खेल है। समझ आ गया होगा? दो एग्जाम्पल आते हैं इसमें, एक तो खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोकना और दूसरा बर्फ की सिल्ली को, खिलाड़ी द्वारा बर्फ की सिल्ली को तोड़ना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके तीसरा नियम पर। तीसरा नियम कौन सा है? देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप एक चित्र ध्यान रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली ही वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ आ गया होगा दोस्तों? एक वस्तु द्वारा बल लगाया जाएगा दूसरी वस्तु पर तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए एग्जाम में किस तरीके से एग्जाम्पल आते हैं इसके। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहले एग्जाम्पल में बताया गया है, देखिए किस तरीके से पहला एग्जाम्पल है कि यदि व्यक्ति का दौड़ना समझा गया ना? व्यक्ति का दौड़ना या व्यक्ति का चलना, क्योंकि जब व्यक्ति चलेगा तो उसके पैरों के द्वारा पीछे की तरफ को बल लगाया जाएगा और व्यक्ति किधर की तरफ को जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। समझ आ गया दोस्तों? दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि यदि कुएं से पानी खींचते हुए रस्सी टूट जाती है, ठीक, तो व्यक्ति किधर की तरफ को गिरेगा? पीछे की तरफ को, जबकि वो जो कार्य कर रहा था कौन सी दिशा में कर रहा था? आगे की तरफ को, और गिरा किधर की तरफ को? पीछे की तरफ को। दूसरा एग्जाम्पल समझ आ गया होगा दोस्तों? तीसरा एग्जाम्पल देखिए, घोड़ा गाड़ी का चलना। घोड़ा गाड़ी का चलना, घोड़ा गाड़ी का चलना मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो भी गाड़ी के जो टायर होते हैं उल्टी दिशा में गतिमान होते हैं। इसी कारण घोड़े के जो आगे की टांगे या पीछे की टांगे होती हैं उनके द्वारा पीछे की तरफ को बल लगाया जाता है और गाड़ी किधर की तरफ को चली जाएगी? आगे की तरफ को चली जाएगी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल का भी पता चल गया होगा आपको। तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि यदि बंदूक से गोली चलती है, यदि बंदूक से गोली चलती है तो गोली किधर की तरफ को जाएगी? आगे की तरफ को, और बंदूक किधर की तरफ को झटका लगाएगी? पीछे की तरफ को। समझ आ गया होगा दोस्तों?
ठीक, एक और देखिए एग्जाम्पल, देखिए कि जब पांचवें एग्जाम्पल है कि यदि व्यक्ति तैरता है, यदि व्यक्ति तैरता है तो हाथों के द्वारा वो पानी को किधर की तरफ को धकेलेगा, पीछे की तरफ को, और वो किधर की तरफ को जाएगा, आगे की तरफ को। तो कौन सा नियम लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, समझ आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर आपको टॉपिक सही तरीके से समझ में आ गया होगा तो चाहे एक एग्जाम्पल हो, चाहे उसके 10 एग्जाम्पल हो, चाहे 50 एग्जाम्पल हो, ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल इसी के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। ठीक, अब देखिए, यदि एक व्यक्ति पक्की सड़क पर कूदता है ऊपर से, यदि एक व्यक्ति पक्की सड़क पर कूदता है तो उसके चोट का लगना, ठीक है, समझ में आ गया। यदि व्यक्ति पक्की सड़क पर कूदता है तो उसके चोट का लगना, कौन सा नियम आ जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम किस तरीके से डिवाइड किए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट्स और लाइक कीजिएगा और मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूं। अगर यदि आपको समझ में आ गया होगा तो उस एग्जाम्पल के आप सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिए। देखिए, यदि एक गाड़ी समान गति से चल रही है, गति कितनी है उसकी 100 किलोमीटर, और एक व्यक्ति उसमें बैठा है और बैठा हुआ व्यक्ति अपने हाथ से एक गेंद को ऊपर उछालता है, ठीक, अपने हाथ से गेंद को ऊपर की तरफ को उछालता है, तो किस परिस्थिति में गेंद आगे गिरेगी, किस परिस्थिति में गेंद पीछे गिरेगी, और कौन सी परिस्थिति ऐसी होगी जो गेंद उसके हाथ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया है कि कितने किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से चल रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके आंसर का प्रतीक्षा करूंगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले, और आपको यह नियम कैसा लगा, और अगली वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक एक टॉपिक विज्ञान वर्ग का आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक, ओके दोस्तों, थैंक्स।